हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी एकेडमी। इस वीडियो में हम ये वेलेस्ले का चैप्टर खत्म कर देंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस्टीमेट ऑफ वेलेस्ले, लॉर्ड वेलेस्ले। एंड तो आप दोस्तों एक कंक्लूजन में लेके आएंगे, ठीक है। कुछ कुछ पार्ट्स आप इंट्रोडक्शन में भी मे बी पिकअप कर सकते हैं, बट मेनली कंक्लूजन है और इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन में आप जो हमने कंटेंट पढ़ा था इस वीडियो में, सब्सिडियरी सिस्टम स्पेशली, वो आप लिखेंगे। मेनली दोस्तों हम कंक्लूजन में ये वर्ड्स लिख के आते हैं और मैप बनाना भूलना मत। An unscrupulous annexionist and advocate of forward policy, Wellesley was one of the greatest empire builders that England had ever produced. मैप ही बदल दिया दोस्तों, है ना। कैसे बदल दिया? वेलेस्ले कन्वर्टेड ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। पहले तो बोलते थे एक इंडिया में ब्रिटिश का एम्पायर है, टू द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। फिर बोल दिया भाई पूरा एम्पायर, पूरा जो एम्पायर ही है ब्रिटिश एम्पायर ही है यहाँ पे इंडिया में, है ना। ब्रिटिशर्स ही है इंडिया में, काइंड ऑफ ये वर्ड इसलिए ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। समझ रहे हो ना आप बात? ब्रिटिश, पहले तो ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया मतलब एक कोई एम्पायर है, बहुत सारे एम्पायर है जिसमें ब्रिटिश एम्पायर है। इसको वेलेस्ली ने बदल दिया ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड काफी बड़े एनेक्शनिस्ट थे। आपने सब्सिडी सिस्टम देख लिया था, इम्पोज करा काफी सारी स्टेट्स पे, स्मार्टली करा। जहां मौका ढूंढा वहां पे इन्होंने कर दिया। जहाँ पे भी थोड़ी सी लग रहा था कि अपॉर्चुनिटी है, हमने मराठास का एग्जांपल देख ही लिया। जब पेशवा वीक हुए उन पे थोप दिया, है ना। और टीपू को हरा दिया जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटसी इन इंडिया वाज ए सुप्रीम टास्क। ये टास्क था इनका। बोलते थे ये सब नहीं चलेगा कि हाँ आराम से बैठे रहो, हमारी प्रेस्टीज जिससे खराब हो रही है, हमें अटैक करना है और कब्जा करना है। He located the weak spots of the Indian powers and applied his political technique, जो मैंने अभी आपको समझाया। वीक स्पॉट जहां दिखते थे वहां सब्सिडरी अलायंस ये इम्पोज कर देते। By the annexation of Karnataka and Tanjore, he paved the way for the formation of Madras Presidency। तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी या तमिलनाडु, ठीक है, चलो तमिलनाडु में वर्ड यूज नहीं करता, लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी जो इतने सालों तक रही, उसके अगर आप बोलो कि ओरिजिनेटर कौन थे, वो थे लॉर्ड वेलेस्ले। हाँ जी, कर्नाटक तंजौर को इन्होंने अनेक्स करा और मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई। He rightly deserves to be called the maker of erstwhile Madras Presidency and the creator of the province of Agra। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं ना अचीवमेंट। भरतपुर वाला हमने इंसिडेंट देखा था, भरतपुर के राजा को इन्होंने अपने वश में ले लिया था। हाँ जी, आप न्यूट्रल रहोगे। मराठास की फिर खूब पिटाई वगैरह हो गई थी, है ना। In this manner, a great part of the Indian subcontinent was brought under company protection। ये इंपॉर्टेंट वर्ड एक और है। ही टर्न द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम ए ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन टू एन इंपीरियल पावर। अभी कोई कंपनी वगैरह नहीं रह गई, अब तो एक पॉलिटिकल एंटिटी बन चुकी है, पूरी इंपीरियल पावर, जिसका एक बहुत बड़ा कंट्री है, इंपीरियलिज्म चल रहा है। भारत एक कॉलोनी बन चुकी है। ये एस्टिमेट था वेलेस्ली का। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल जाएंगे, अगेन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों रहेंगे नहीं। जब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गवर्नर जनरल जाता है तो अगले अगर अगलो अगलों के लिए एक ज्यादा अपॉर्चुनिटी दोस्तों रह नहीं पाती कुछ करने के लिए। तो बर्लो और मिंटो के लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी। सर जॉर्ज बर्लो जो आएंगे इसके बाद, ही विल बिकम द नेक्स्ट गवर्नर जनरल फॉर 2 इयर्स, 1805 से लेकर 1807। वेलोर म्यूटिनी जो होगी 1806 में, वो इनके कार्यकाल के दौरान रही थी। और ये एमसीक्यू आ जाता है, वेलोर म्यूटिनी किसके कार्यकाल में हुई, ये लोगों को जनरली पता नहीं होता, तो गलत सलत आंसर लिख के आते हैं। वेलोर म्यूटिनी काफी पुरानी 1806 में सर जॉर्ज बर्लो के टाइम में हुई। ही वॉज सक्सीडेड बाय होम? ही वॉज सक्सीडेड बाय लॉर्ड मिंटो। देखो मिंटो एक और आएंगे 20वीं सदी में, है ना। मिल्लो मॉन्टे मिल्लो एक्ट 1909 का। मिंटो मॉर्ले एक्ट, मॉर्ले मिंटो एक्ट जिसको बोलते हैं, वो अलग है। ये लॉर्ड मिंटो 1807 से लेकर 1813 तक रहेंगे। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर करेंगे विद रंजीत सिंह ऑफ पंजाब इन 1809, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। उसके अलावा इनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था। याद रखिए अभी पंजाब आउटसाइड परव्यू ऑफ अंग्रेज कह सकते हैं। अभी रंजीत सिंह बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर है। जैसे हम देखते हुए हैं, जब भी स्ट्रॉन्ग रूलर रहेगा तो अंग्रेज कुछ नहीं करेंगे। जब मराठास स्ट्रॉन्ग थे तो मराठास के अगेंस्ट कुछ नहीं करा। मराठास जब वीक हुए, वीक रूलर आए, एक दूसरे से लड़े, पूरा कब्जा कर लिया, है ना। और होलकर का अभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए क्योंकि होलकर स्ट्रॉन्ग मराठा है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर होते चाहिए। मराठास में 5 है ना। चार्टर एक्ट जो आएगा 1813 का, वो इनके कार्यकाल के दौरान पास होगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चार्टर एक्ट 1813 किसके कार्यकाल के दौरान? मिंटो के, ठीक है। और दोस्तों हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, एक बार लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। आई होप आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा। पॉलिटिकल कंडीशन इन इंडिया वाज नॉट फेवरेबल टू द ब्रिटिश, ये हमने देखा था जब लॉर्ड वेलेस्ले आए थे। फिर उन्होंने सब्सिडी सिस्टम लगाया इंडिया की स्टेट्स पर। पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी क्या नहीं थी, एक तो जमन शाह का खतरा अफगानिस्तान से, नेपोलियन का बहुत ही बड़ा खतरा, है ना। ये सब कंडीशंस ठीक नहीं थी।
उसके बाद ब्रिटिशर्स की प्रेस्टीज भी खराब हो रही थी दुनिया भर में। एक तो वो उसका मेन रीजन अगेन नेपोलियन थे। और उसके बाद हमने सब्सिडरी सिस्टम देखा जो वेलेस्ले ने इम्पोज करा इंडियंस पे, और मैनर इन विच इंडियन स्टेट्स वर एडमिटेड इनटू द सिस्टम। सबसे पहले हैदराबाद, अवध, तंजौर, कर्नाटक, है ना, ये सब आया। और लेटर दिस लेड टू देयर परमानेंट इंक्लूजन इनटू द ब्रिटिश एम्पायर। तो पहले तो देखो सब्सिडी सिस्टम के अंदर आते थे, और काफी जो है परमानेंटली इंक्लूड भी हुए ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। हमने फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर देखी जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी, एंड इम्पोर्टेंट थ्रेट जो है वो रिमूव हो गया जो अंग्रेजों के एक्सपेंशन के बीच आ सकता था। फिर हमने सेकंड मराठा वॉर देखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर, ट्रीटी ऑफ बसेन। मराठा जो बहुत ही स्ट्रांग थे उनकी वीकनेसेस दिखी, नाना फडणवीस की डेथ हो गई 1800 में। उसके बाद कोई कैपेबल और इंटेलिजेंट रूलर जिस साउंड माइंड का रह नहीं गया है। होलकर एक स्ट्रांग रूलर है, बट वो भी इंटरनल फ्यूड में एक दूसरे से लड़े मरे जा रहे हैं। एंड सेकंड मराठा वॉर ने एक्सपोज कर दिया मराठा कन्फेडरेसी की वीकनेस, और एडवांटेज रहा ब्रिटिशर्स के लिए। वेलेस्ली वाज एबल टू मेक कंपनी एंड इंपीरियल पावर इन दी सब कॉन्टिनेंट, ये भी हमने ऑब्जर्व करा। फिर कुछ कुछ एमसीक्यूज हैं यहाँ पे, बहुत ही आसान है, दे पाओगे आप ये पढ़ने के बाद। कि फर्स्ट स्टेट जो वेलेस्ली के सब्सिडरी सिस्टम के अंदर आई वो कौन सी थी, कमेंट सेक्शन में लिखो। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई, सब्सिडरी ट्रीटी साइन बाय इंडिया विद द ब्रिटिश इज नोन एज व्हाट। ये टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये आसान नहीं है, ये भी टफ क्वेश्चन है एमसीक्यू, ये मेरे सबसे कोई पूछेगा भी नहीं है। कोई स्टेट पीसीएस में गलती से पूछ ले तो अलग है। एक स्टेटमेंट इसमें से सही है, वो कौन सा है, बड़ा आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना, पेशवा बाजीराव टू, पेशवा बाजीराव वन अगर लिखा हो कभी कभी तो मिस्टेक ना करना। ये ट्रू एंड फॉल्स, सर जॉन शोर जो है वो सक्सेसर थे लॉर्ड वेलेस्ले के, आसानी से बता पाओगे। बाजीराव टू, बाजीराव साइन ट्रीटी ऑफ बसेन सही है या नहीं, वैसे यहाँ पे वन या टू मेंशन करना चाहिए था, कोई बात नहीं। टीपू फैमिली was sent to फोर्ट ऑफ वेलोर आफ्टर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, क्या सही है नहीं। फिर शॉर्ट नोट्स लिखिए इसमें, डिफेक्ट्स ऑफ सब्सिडरी सिस्टम, ट्रीटी ऑफ बसेल। पहले क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें, है ना, 3 पॉइंट्स लिखे। मैं आपके आंसर्स रिव्यू करूंगा। पॉइंट आउट मेजर फीचर्स ऑफ सब्सिडरी सिस्टम और सर्कमस्टेंसेज जिससे चौथी एंग्लो मैसूर वॉर हुई। फिर डिटेल में ये दोनों लिख के आओ क्वेश्चन। अचीवमेंट लिखो लॉर्ड वेलेस्ले के, एनफोर्समेंट ऑफ सब्सिडी सिस्टम बाय लॉर्ड वेलेस्ले, फर्स्ट में मैप बना के आना। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।